हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए कहीं भी हमें समय ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। आपके 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि साइंस का पोर्शन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम बाकी सब्जेक्ट की तुलना में आपका ज़्यादा लगेगा। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना लुसेंट के किताब का आपका पेज नंबर 4.24 और 425 के क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, यानी कि आप बुक के अंदर देखेंगे तो 21, कल 20 तक क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 21 से आगे पढ़ते हैं। 21 में मैकेनिक्स वाला हिस्सा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यंग प्रत्यस्थता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है आपसे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग प्रत्यस्थता। बोला आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ ले, आपसे स्ट्रेस यानी कि तनाव का पूछ ले, या आपसे प्रेशर यानी कि दाब का पूछ ले, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का पूछ ले। इन चारों में से किसी भी राशि का मात्रक आपसे पूछे तो क्या होगा? पास्कल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चाहे दाब हो, चाहे आपका स्ट्रेस यानी कि तनाव हो, चाहे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, इनमें से कोई भी हो, सबका क्या होता है? पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है मात्रक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है किस भौतिक राशि का बीमा समान नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है किसका आपको डायमेंशन जो है समान नहीं है, बीमा समान नहीं है। पहले नंबर पे चलते हैं, बल और दाब। बोला अलग अलग राशि है सर, बल और दाब ये अलग है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हालांकि कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? बीमा सेम। कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन क्या होता है? सेम ही होता है, कार्य ही ऊर्जा है। आवेग और संवेग दोनों का बीमा क्या होगा? समान। भार और बल, देखिए बल भार को भी, भार भी क्या होता है? बल ही होता है, भार भी क्या है? बल ही है। तो ये बल और ये भी बल तो सेम ही हो जाएगा। आवेग और संवेग दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाता है। भाई राशि अलग अलग होती है आवेग संवेग, लेकिन इनका जो अगर फॉर्मूला के हिसाब से आप निकालेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा? दोनों का सेम आता है। तो इनका भी बीमा सेम, इसका भी बीमा सेम, और इसका तो बीमा सेम, कार्य ऊर्जा होता ही है। बल और दाब अलग अलग है, बहुत आसानी से इसका जवाब हम लोग दे सकते थे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, 1 AU जो होता है वो क्या होता है? पृथ्वी का केंद्र और आपके सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी होती है। पृथ्वी का केंद्र सेंटर और सूर्य के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। पर यहाँ केंद्र नहीं दे रखा है आपसे, आपके ऑप्शन में सिर्फ क्या बोल रहा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। होता है सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नहीं दे रखा है, नॉर्मली हम लोग सूर्य पृथ्वी ले लेते हैं तो ले लेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है 4th नंबर, कौन वेक्टर है, कौन सदिश राशि है? बस हम सबको पता है भाई, तापमान सदिश होगा नहीं, ऊर्जा सदिश होता नहीं है, चाल सदिश नहीं होगा। बल क्या होता है हमारा? बल एक सदिश राशि होता है। बल के पास दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, और जिस भी राशि के पास दिशा और परिमाण होती है उसको हम लोग सदिश बोलते हैं, बशर्ते एक थर्ड कंडीशन होती है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका पालन होना चाहिए। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का भी पालन आपका कौन करता है? बल करता है, इसलिए हमारा बल क्या होगा? एक सदिश राशि है। यहाँ चाल की जगह ना सर अगर वेग लिख देता, चाल की जगह अगर वेग लिख देता तो बोला ये भी हमारा क्या होता है? सदिश राशि। चाल अदिश राशि होता है, वेग सदिश राशि होता है। तो चाल, ऊर्जा, तापमान ये सब क्या है? हमारा अदिश राशि है, न कि सदिश। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है, आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बोला संवेग वेक्टर है, वेग भी वेक्टर है, यहाँ भी वेग लगा हुआ है, वेक्टर है। बोला कौन नहीं होगा? बोला द्रव्यमान। द्रव्यमान थोड़ी ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, अदिश होता है। आगे बोलते हैं द्रव्यमान के पास थोड़ी ना कोई दिशा होती है, कुछ दिशा नहीं, सिर्फ परिमाण होता है। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? हमारा सदिश राशि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है अदिश राशि है, बताओ इसमें से कौन अदिश राशि है? बोला ऊर्जा क्या होता है? अदिश राशि होता है। बल आघूर्ण लगा है, बल आघूर्ण, बल तो सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, ऑल तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊर्जा। ऊर्जा हो, कार्य हो, ये सब क्या है? आपका अदिश राशि होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सदिश राशि है? इसमें से कौन सदिश है? बोला आपका संवेग क्या होता है? सदिश राशि। जहां वेग आ जाए वो सदिश राशि, संवेग है तो सदिश राशि।
दाब अदिश राशि होती है, ऊर्जा अदिश राशि, कार्य अदिश राशि। अभी मैंने बताया ऊर्जा कार्य क्या होता है, अदिश राशि, ऊष्मा भी अदिश राशि। दाब क्या होता है, दाब भी अदिश राशि होता है। दाब में बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। दाब बहुत लोग कहते हैं सदिश, लेकिन बहुत लोग कहते हैं अदिश, लेकिन कैसा राशि होता है, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसके पास इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, परिमाण भी है और दिशा भी है, पर एक दिशा नहीं है। किसी सदिश राशि होने के लिए आपको परिमाण के साथ एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, पर दाब जो होता है ना, उसके पास दिशा तो होती है पर सभी दिशाओं में होती है, यानी कि एक फिक्स दिशा नहीं होता है इसके पास, इसीलिए जो है इसको अदिश राशि माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सदिश नहीं है। फिर से कौन सदिश नहीं है, बोला इसमें कौन सदिश नहीं है, यानी कि क्या है, अदिश राशि है। बोला वेग है, सदिशे है, बल सदिशे है, आयतन, आयतन का कहीं होता है दिशा, दिशा होता है आयतन के पास, तो क्या बोल रहा है, कौन सदिश नहीं है। तो यही तो सदिश थोड़ा नहीं है, ये कैसा राशि है, कैसा राशि है, अदिश राशि, आयतन होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 29 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए लगातार ये सब जो क्वेश्चन दे रखा है आपके लेक्चर के अंदर ना, सब अदिश 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 ही पूछ रहा है लगातार, और सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हैं। ये भी देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, पर है तो है, अब क्या कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चलिए चलते हैं आगे। सदिश राशि है, मतलब कौन सदिश राशि है, इसमें लंबाई के पास होती है क्या दिशा, समय के पास होती है क्या, द्रव्यमान के पास होती है क्या, नहीं। बोला किसके पास होती है, वेग के पास होती है, वेग के पास होती है। अगर चाल होता है तो बोलते कि नहीं उसके पास नहीं होती, किसके पास होती है, वेग के पास होती है। अगला बोलता है कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, द्रव्यमान, आयतन, चाल। भाई व्युत्पन्न परिमाण का क्या मतलब है, मतलब कि एक तरह से रेशियो नहीं है, कि रेशियो किसी चीज का नहीं है। तो बोला घनत्व में रेशियो होता है, आयतन में भी रेशियो होता है, चाल में भी होता है रेशियो, है कि नहीं, सब में अनुपात होता है, द्रव्यमान में नहीं होता है। तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, कौन नहीं है, द्रव्यमान। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। त्वरण किसे बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब चेंज, चेंज का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस कहाँ है, बोला सब जगह तो प्लस से दिख रहा है, तो बात ही खत्म, माइनस यही है, तो यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि है। क्या मजाक है, संवेग और वेग, ये जरा देखेंगे, संवेग का मतलब एम भी और वेग का मतलब भी, तो भी से भी कट गया तो क्या बन गया, एम बन गया, एम यानी कि द्रव्यमान। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कहता है कि बीमा MLT के पावर -2 किसके अनुरूप है, यानी आपसे पूछ रहा है कि MLT के पावर -2 किसका बीमा होता है, किसका बीमा होता है, बोला बल का बीमा होता है। बल का बीमा क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है। बोला कार्य का बीमा, बोला कार्य का बीमा ML² के पावर -2 होता है। इसी में अगर आप यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, L का पावर 2 कर देंगे तो किसका हो जाएगा, कार्य का बीमा हो जाएगा। त्वरण का कितना होता है, बोला LT के पावर -2, LT के पावर -2 लगा दीजिएगा, त्वरण का बीमा हो जाएगा। वेग का क्या होता है, LT का पावर -1, LT का पावर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। हमसे MLT का पावर -2 पूछ रहा है, किसका होगा, बल का होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35 नंबर, 4th नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, यानी बैठ की स्थिति में क्या कर रही है, झूल रही है, यानी बैठ के वो लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है। नेक्स्ट बोलता है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या हो जाएगा। अगर लड़की बैठ के झूल रही थी, अगर खड़ी हो जाए तो जो आवर्त काल है, आवर्त काल का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बैठती है और आगे जाता है झूला, फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, तो आगे जाके पीछे आ रहा है, तो जो टाइम लग रहा है एक चक्कर में, इसको आवर्त काल बोलते हैं। तो इस आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर खड़ी हो जाए, तो आप प्रैक्टिकली करके देखे हुए हैं, हर कोई झूला पे खड़ा होकर झूल के देखा है भाई, जल्दी जल्दी झूलने लग जाता है। जैसे लड़की खड़ी हो जाएगी क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कपल लगता है, बल युग्म जो लगता है, जो टॉर्क लगता है या कुछ कह लीजिए, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। जब फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तेजी से क्या होगा, घूमेगा। और जब कोई चीज तेजी से घूमेगा तो यानी कि तेजी से घूमने का मतलब आवर्त काल क्या हुआ,
कम हो जाएगा। आवर्तकाल का क्या मतलब है, समझिए इस बात को। आवर्तकाल का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जाने में लगा समय, तो अगर जल्दी जल्दी जाएगा तो कम ही ना, जल्दी जल्दी जाने का क्या मतलब है, कम समय लग रहा है उसको, तो आवर्तकाल क्या हो जाना है, कम। तो फोर्स बढ़ेगा, जैसे वो खड़ी होगी फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स जैसे बढ़ेगा वैसे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से कुछ मैचिंग करता हुआ कह रहा है कि घूर्णन करती है कि गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर क्या करता है, बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेज है, गोल मेज है, गोल गोल घूम रहा है और अचानक से कोई उसके ऊपर कूद के बैठ जाए तो उसके वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सुन लीजिए। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है तो अपने मन से तो नहीं घूम रहा होगा, ये जान लीजिए। कैसे घूम रहा होगा सर, उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा तो वो घूम रहा होगा। यानी कि पहले सिर्फ क्या है, मेज है और मेज को हम घुमा रहे हैं। अब बोला मेज के ऊपर कोई आके कूद के बैठ गया, तो बैठ गया तो ये भारी हो गया। सिंपल शब्द में समझिए, यानी कि अब वो चीज मेज क्या हो गया, भारी हो गया। कोई आके बैठ गया तो अब द्रव्यमान मास बढ़ गया, यानी वो भारी हो गया। यानी उस भारी को घुमाने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसी स्पीड से घुमाने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। पर हम तो बल की तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब बल के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, बल उतना ही लग रहा है। तो अब बताइए कि हल्का चीज को घुमाने आसान है कि भारी चीज को। बोला हल्का चीज को घुमाना आसान था, भारी आ गया, लड़का बैठ गया, द्रव्यमान बढ़ गया, तो उसी आपको वेग को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। पर बल के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। जब बल के साथ कुछ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, एक हम क्या हो जाएगा, उसका वेग घट जाएगा, है कि नहीं। हल्का चीज को मतलब आप धक्का दीजिए किसी चीज को, हल्के चीज को किसी भारी चीज को, सेम बल लगाइए तो कौन ज्यादा दूर जाएगा। बोला आपका हल्का वाला ज़्यादा जाएगा, यानी भारी वाले के लिए क्या होगा, भारी वाला कम दूर जाएगा, तो वेग क्या हो जाने वाला है, घट जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लोग जो सेकंड लेक्चर पढ़े हैं इसमें कुछ 15 क्वेश्चन ही हम लोग किए हुए हैं। नेक्स्ट ही 15-20 क्वेश्चन रोज इसी यही रेशियो रहेगा हम लोग के क्वेश्चन करने का। तो लूसेंट के पेज नंबर 424 और 425 पे आज हमने लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।